रहा है। और जो ये क्रिएटिविटी जो है ये अहम चीज होता है। पुस्तक जो आप पढ़ते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीज है। पुस्तक में क्या है कि पुस्तक में जो लोग जो वैज्ञानिक करके गए हैं उस चीज को, उस सूचना को संप्रेषित किया जाता है, आप तक भेजा जाता है और आप उसको रटते हैं। अभी तक यही मेथड रहा। नई शिक्षा नीति के तहत इस स्कीम को, प्रोजेक्ट मेथड जो इसको हम कह रहे हैं, या क्रिएटिविटी को नई गवर्नमेंट ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है कि रटने की विद्या को आप छोड़ दीजिए। जो हम किताब में पहले रटते थे किसी भी चीज को लेकर के और आंख बंद करके सुबह में उठ के रटते थे, वो क्या होता था, ध्यान दीजिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वो नियम आता था। न्यूटन का नियम अगर है कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत तुल्य प्रतिक्रिया होती है, तो हमको क्या करवाया गया कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत तुल्य प्रतिक्रिया होती है। इसी लाइन को हमने रटा और हम रट करके पुस्तक में उस चीज को लिख दिए, नंबर मिल गया, नौकरी मिल गई, पेट भरे और चले गए। दूसरे आने वाले बच्चों के लिए कोई नई चीज हमने नहीं दिया, पुरानी चीजों को याद करके अपना काम हम चला लिए। वो पद्धति ठीक नहीं है। उस पद्धति से क्या होता है कि हमारा जो उत्थान है वही स्टॉप हो जाता है, वही हम रुक जाते हैं। ये विधा क्या है, इस विधा में अगर आप कुछ भी बनाते हैं तो आप सोचते हैं, क्रिएट करते हैं, अपने मस्तिष्क में नई बात सोचते हैं। विकास ध्यान दो, नई बात को सोचते हैं और उस चीज के तहत हम नई चीज बनाने की कल्पना करते हैं और नया चीज बनाते हैं। और आप जान लीजिए कि जब नया चीज, छोटा भी चीज आप बनाते हैं तो एक मोटी पुस्तक से बहुत बड़ा काम आप कर देते हैं। आपको एक छोटा सा, हम एक छोटी कहानी सुना रहे हैं, उससे आप शायद समझ पाइएगा क्रिएटिविटी का क्या महत्व है। एडिसन दुनिया के महान वैज्ञानिक थे और एडिसन बचपन में स्कूल जाते थे। स्कूल में अंतिम पंक्ति पर बैठते थे और उनको ये जो रटन विद्या था स्कूल में बोर्ड पर लिखवाया जाता था, उस चीज में उनको कोई रुचि नहीं लगती थी। वो हमेशा कागज से या अपने पेज पर कुछ कलम से तिरछा लकीर पाते रहते थे। परिणाम ये हुआ, टीचर उनको बुलाया और क्वेश्चन पूछता था। क्लास में कोई रुचि उनकी नहीं थी रटन विद्या पर। लास्टली स्कूल से उनको निष्कासित कर दिया गया और बोला गया कि तुम स्कूल के सबसे बेकार लड़के हो, तुमको इस स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। एडिसन दुनिया के महान वैज्ञानिक, वो पढ़ना नहीं जानते थे। वो उस कागज के टुकड़े को लेकर के अपनी माँ के पास गए। पिता बचपन में मर चुके थे। माँ को जाकर के दिए कि मम्मी हमको स्कूल से निकाल दिया गया है, ये मतलब लोग ने ये कागज दिया है। माँ पढ़ी, माँ ने कहा बेटा इस कागज में ये लिखा गया है कि तुम इतने काबिल और योग्य हो कि तुमको उस स्कूल में पढ़ाने लायक कोई टीचर नहीं है। माँ ने उस बात को ऐसे कहा और उस कागज के टुकड़े को बक्सा में बंद करके रख दिया। एडिसन उस रटन विद्या में विश्वास नहीं करते थे। घर में छोटी छोटी चीजों को लेकर के कुछ से कुछ इसी तरह से बनाते रहते थे। परिणाम ये आया कि धीरे धीरे उनके इस बनावट को पहचान मिलने लगी और बल्ब से लेकर के कई चीजों का उन्होंने आविष्कार कर दिया। जो आप घर में बल्ब देखते हैं जो जलता है, आपको रोशनी देता है, दुनिया आज उसकी आंख का काम कर रहा है। उस तरह से कई, सबसे ज्यादा आविष्कार का नाम एडिसन के नाम पर है। और एडिसन जब बड़ा हो गए, माँ गुजर गई और उस बक्से को जब उन्होंने खोला तो उस कागज के टुकड़े को निकाल करके जब पढ़ा तो देखा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तो पाया कि ये नाकाबिल बच्चा है, इसको स्कूल से निष्कासित किया जाता है। लेकिन माँ ने उनको क्या कहा था कि नहीं, तुम सबसे काबिल हो, इसलिए स्कूल में तुमको पढ़ाने के लायक कोई टीचर नहीं है, इसलिए स्कूल से आपको हटाया जाता है। तो वो कहे कि मेरी माँ उस विद्यालय में जो शिक्षक थे उन सबसे योग्य थी, जो एक स्कूल से निष्कासित बच्चे को कहां से कहां पहुंचा दी, वैज्ञानिक बना दी, दुनिया की महानतम वैज्ञानिक बना दी। तो ये जो चीज
छोटी चीज लग रहा है, आपको शायद इस चीज का वैल्यू नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। उस किताब से जो रटंत विद्या दे रहा है, उससे आपके अंदर कल्पना करने की क्षमता का विकास करता है। आप एक नई, आपसे एक उम्मीद जगती है कि इन फ्यूचर में आप एक नई चीज दे सकते हो सकता है सब न दे, हमारे यहाँ से 1% ही बच्चे दे दे, एक बच्चे भी दे देता है तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा वो अचीवमेंट होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है और उम्मीद करेंगे कि अभी तो स्टार्टिंग हम देख रहे हैं इस विद्यालय में, उम्मीद करेंगे कि आने वाले वर्षों में और अच्छा से इस चीजों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आप भी लीक पर नहीं चलिए, कि जो परंपराएं चली आ रही हैं पढ़ने की उससे अलग हट करके सोचिए। हो सकता है समाज में थोड़ी देर के लिए आपको इस चीजों, इस क्रिएटिविटी से बहुत सारी आपके अंदर आदतों का विकास हो, बहुत सारा आत्मविश्वास से लेकर कई चीजें बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद है कि अगले वर्ष आप में से ज्यादा बच्चा इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। धन्यवाद। ये जो प्रोग्राम चल रहा है हर एक शनिवार को सुरक्षित शनिवार एवं उसका एक टॉपिक होता है, इसके रूप में मनाया जाता है। अभी तो हम लोग का बैकलेस डे मनाया जाता है। उसमें होता है क्या कि मैं वैज्ञानिक हूँ, ये टॉपिक अभी फरवरी का मेरा जो टॉपिक है वो क्या है, मैं वैज्ञानिक हूँ। जब हम वैज्ञानिक हैं तो हम कुछ न कुछ नया चीज का आविष्कार, वैज्ञानिक का काम क्या है, कोई नया चीज का आविष्कार, किसी नए चीज के बारे में बताना। अभी मेरा जो फरवरी माह चल रहा था वो वैज्ञानिक के नाम पर चल रहा था, प्लस इसके साथ सुरक्षित शनिवार के बारे में हर एक सप्ताह बताया जाता है। इसीलिए इसको बनाया गया है बैकलेस डे। किताब कॉपी नहीं लाना है, इसी पर चर्चा चलनी है, कुछ क्विज होना है, कुछ निबंध होना है, कुछ ये सब चलना होगा।